स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 25 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का कहता है, मैदान के बीच खड़े होकर मोहित एक पतंग उड़ाते हुए पक्षी को पहले उत्तर दिशा में 30 डिग्री उन्नयन कोण पर एवं 2 मिनट बाद दक्षिण दिशा में 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखा। पक्षी यदि एक ही सरल रेखा में 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई, तो उसका वेग कितना होगा हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए, वेग ज्ञात करना बहुत आसान है। पहले हम लोग इसको ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, ड्राइंग बनाने के लिए पहले हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये पूरा मैदान है, एक लंबा चौड़ा मैदान है। ठीक है, इस पर क्या बोला, बीचों बीच खड़े होना बोला ना, मैदान के बीच में खड़े होकर, मतलब इस जगह पर खड़ा होकर। ठीक है, इस जगह पर खड़ा होकर कितना पतंग उड़ा रहा है। अब इस पर क्या बोला हुआ है, उड़ते हुए पक्षी एक उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जा रहा है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। तो मान लीजिए ये एक साइड उत्तर हो गया, ये एक साइड हो गया आप लोग का दक्षिण। ठीक है, तो इधर बन रहा है आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बोले यानी नीचे से ऊपर। और ये वाला हो रहा है आप लोग का 60 डिग्री, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री हुआ। पक्षी यदि एक ही सरल रेखा पर स्थित 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा। देखिए पक्षी क्या हो रहा है, एक ही सरल रेखा पर उड़ रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पर पक्षी उड़ रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर उड़ा पक्षी। क्लियर है। तो बोल रहा है 50√3 मीटर उड़ रहा है, मतलब जमीन से कितना ऊंचा उड़ रहा है, 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। यानी 50√3 इस ऊंचाई पर उड़ रहा है। इस पर उड़ने के बाद क्या बोला, उसका वेग कितना होगा और कितना मिनट बाद उड़ रहा है। देखिए 2 मिनट बाद बोल रहा है। ठीक है, याद रखना आप लोग को, 2 मिनट बाद बोल रहा है। तो इसका वेग क्या होगा, मतलब यहां से यहां तक जाने का इसका स्पीड क्या होगा, हम लोग को वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो ज्ञात करने के लिए, ठीक है, चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना, अच्छा इसको नाम दे देते हैं, ABCDE। ठीक है, माना सी, यहाँ पर मोहित उड़ा रहा है। ठीक है, मैदान के बीच में मोहित उड़ा रहा है ना पतंग, तो यानी क्या लिखेंगे, माना सी बिंदु पर मोहित पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, सी बिंदु पर पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, अब क्या बोले हैं, अब लिख देंगे हम लोग क्या, पक्षी इस दिशा से इस दिशा पर जा रहा है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण जा रहा है, तो इसलिए लिखेंगे क्या, पक्षी ई से ए बिंदु के तरफ उड़ रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए जो उड़ रही है उसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई क्या बोला है, समान क्या बोला हुआ है, देखिए तो समान बोला हुआ है ना। कैसे समान बोला हुआ है, देखिए 50 मीटर पर उड़ रहा है तो इसका वेग क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, यदि पक्षी यदि एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा में मतलब इसी रेखा में उड़ रहा है, मतलब उसका ऊंचाई क्या हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसलिए AB बराबर DE बराबर 50√3 मीटर। ठीक है, ये वाला होगा हम लोग का, क्यों, क्योंकि ये एक ही सरल रेखा पर उड़ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिख देंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग इसका और इसका निकाल लेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि अगर BD का जो दूरी होगा वही AE का दूरी होगा। ठीक है, जो BD का जो दूरी होगा वही AE का दूरी होगा, तो AE का दूरी निकाल लेंगे, उससे हम लोग को क्या पता चलेगा कितना किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से वो चल रहा है, उड़ रहा है। तो हम लोग वही निकालेंगे पहले, तो क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या चीज निकालेंगे हम लोग, पहले इसका निकालना है। तो देखिए ये वाला एक ट्रायंगल है ना, तो इसका हम लोग टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, LALKKA से। हम लोग को लंब दिया है, हम लोग का आधार निकालना है, यानी लंब और आधार निकाल लेंगे तो हम लोग का LALYKK, लंब और आधार किसका होता है, 10 का होता है। 10 60 डिग्री बराबर AB/BC, तब ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद हम लोग का 10 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर AB का मान क्या है, 50√3 बराबर BC का मान कुछ नहीं पता, यानी BC रहने देंगे। तो इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग,
अब हम लोग क्या लिखेंगे, और दे देंगे, और दे देंगे। अब हम लोग लिखेंगे BC बराबर 50√3/√3, ठीक है। √3 से √3 कट गया, बराबर 50 मीटर, ठीक है। यानी BC का मान कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। अब इसी तरह से हम लोग CD को निकालना है। CD को निकालने के लिए फिर हम लोग टेन थीटा का यूज करेंगे, टेन थीटा का यूज करेंगे। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, फिर से, ठीक है। क्या लिखेंगे, फिर से त्रिभुज ए, नहीं फिर से नहीं लिखेंगे, सॉरी, अब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज CDE में, ठीक है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज CDE में, क्योंकि CDE को ले रहे हैं, ABC हम लोग ले चुके हैं, अब CDE को लेंगे। इसलिए त्रिभुज CDE में tan 30 डिग्री बराबर DE/CD होगा, ठीक है। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर DE का मान क्या होता है, DE का मान है हम लोग का 50√3, और CD का मान हम लोग को नहीं पता, जैसे CD रहने देंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस गुना करेंगे, लिखेंगे क्या, CD बराबर, और दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। CD बराबर क्या हो गया, 50√3 गुना √3, यानी कि कितना हो गया, और देंगे CD बराबर 50 गुना 3, क्योंकि √3 गुना क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, इसलिए CD बराबर 150, ठीक है। जब CD बराबर 150 मीटर आ गया, अब देखिए ध्यान से, ये CD बराबर इतना आया, यानी CD बराबर कितना आया, 150 आया, और इसका मतलब 50 आया, यानी टोटल BD का मान कितना आ गया, टोटल BD का मान आ गया 150 + 50, यानी कि 200 मीटर, लिखेंगे क्या? इसलिए BD बराबर BC + CD, यानी BC का मान कितना है 50, प्लस CD का मान कितना है 150, 50 + 150 कितना हो गया, 200 मीटर, ठीक है। जब ये 200 मीटर हो गया, अब यानी कि अब देखिए BD बराबर भी AF होता, BD बराबर भी AE होगा, सॉरी, इसलिए AE बराबर भी क्या होगा, 200 मीटर, यानी कि पक्षी 2 मिनट में कितना उड़ा था, 2 मिनट में 200 मीटर उड़ा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पहले लिख देते हैं 2, एक सेकेंड, 2 मिनट, लिखेंगे 2 मिनट में पक्षी 200 मीटर उड़ती है, ठीक है। पक्षी 2 मिनट में 200 मीटर उड़ती है, इसलिए 60 मिनट में पक्षी उड़ेगी बराबर 200 गुना 60/1000, ठीक है। जब 2 मिनट में इतना उड़ती है, मतलब 60 मिनट में उड़ रही है, यानी 200 को हम लोग 60 से गुना कर देंगे और बटा 1000 से भाग दे देंगे, तो यार ये 1000 क्या होता है, अभी मीटर में है ना, ये मीटर में है, 1000 तो मीटर से किलोमीटर जाने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, और ऊपर में 60 से गुना कर देंगे। यानी 60 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब मिनट से घंटा में जाने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को, चलिए अब इसको काट देते हैं, 0 0, 0 से 0, 0 से 0, यानी 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको किलोमीटर को आप लोग हिंदी में लिख दीजिएगा, किलोमीटर, ठीक है। देखिए समझ में आ, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का कहता है, 5√3 मीटर ऊंचे एक रेलवे ओवर ब्रिज पर खड़ा होकर एक व्यक्ति पहले एक रेलगाड़ी के इंजन को ब्रिज के उस पार 30 डिग्री अवनति कोण पर देखता है, किंतु 2 सेकंड बाद उसी इंजन को ब्रिज के उसी पार 45 डिग्री का अवनति कोण पर देखता है। तो ट्रेन का वेग कितना प्रति वर्ग सेकंड होगा, ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान है, इसको देखिए बनेगा कैसे ये। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक ओवरब्रिज पर एक व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, इस पॉइंट पर खड़ा है वो, ठीक है।
ये व्यक्ति इस पॉइंट पर खड़ा है। जब वो इस पॉइंट पर खड़ा है तो एक तरफ बोला है ना, रेलवे के एक तरफ इंजन को दिखता है, एक तरफ इंजन को अवनति कोण, मान लीजिए ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है, ब्रिज के एक तरफ देखता है अवनति कोण 30 डिग्री का कोण पर एगो को देखता है, और दूसरा वाला देखता है 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है, यानी 45 डिग्री के कोण पे। जब ये 30 डिग्री के कोण पे देखता है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक 45 डिग्री के कोण पे देख रहा है 30 डिग्री। जब इधर वाला कोण 30 डिग्री पर देख रहा है, इसका मतलब ये कितना है 30 डिग्री, और इधर वाला जब देख रहा है यानी कि ये कितना हो गया 45 डिग्री। अवनति कोण बोला है यानी ऊपर से देख रहा है, यानी ऊपर से जब एंगल बन रहा है तो एक बार 45 का बन रहा है, ऊपर से जब देख रहा है एक बार 30 का। मतलब इंजन एक बार यहाँ था, ठीक है, इंजन एक बार यहाँ था, इंजन यहाँ से इस जगह पर पहुंच गया है, ठीक है, इस जगह से इंजन इस जगह पर पहुंचा है। तो अब हम लोग को बोला हुआ है कितना सेकंड में, बस 2 सेकंड में, कितना 2 सेकंड में। तो बोला बाद में उसी इंजन को ब्रिज के उसी पर 45 डिग्री का अवनति कोण पर देखा तो ट्रेन का वेग ज्ञात करना है। तो ट्रेन का वेग के पहले हम वेग जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले दूरी जानना होगा, डिस्टेंस जानना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस जानना होगा। कैसे जानेंगे, देखिए कितना है, 5√3 मीटर ऊपर ऊंचे एक ओवर ब्रिज, मतलब 5 यहाँ से जमीन से ऊंचाई कितना है ब्रिज का, 5√3 मीटर है, हम लोग वो लिख दिए। इसके बाद हम लोग को करना क्या है, इसके बाद हम लोग करना है कि इससे हम लोग क्या होगा, देखिए अगर इसको ए बी सी और डी मान लेंगे तो हम लोग ए बी सी से पहले बी सी का मान निकल जाएगा, फिर ए बी डी से ए बी डी का मान निकल जाएगा आसानी से। हम लोग वही वाला फॉर्म वही लगाएंगे, वही करेंगे हम लोग। ये करना कितना आसान है, हम लोग पहले करेंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ मेन यही ये दूरी जानना है हम लोग, यानी सी डी का मान हम लोग को निकालना है। तो सी डी का मान निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले ए बी से बी सी का मान निकल जाएगा 10 थीटा से, और फिर बी सी से, और फिर बी डी का मान निकल जाएगा, पहले बी सी का मान निकल जाएगा और बी डी का मान निकल जाएगा, और बी डी का मान निकल जाएगा तो बी सी का मान हम लोग हटा देंगे ऐसे, तो सी डी का मान निकल जाएगा, यानी बी डी बराबर, सॉरी, बी डी ना, बी डी बराबर क्या था, बी सी प्लस सी डी तो होता है। तो हम लोग को निकालना क्या है, सी डी का मान निकालना है। सी डी बराबर क्या होगा, बी डी माइनस बी सी, यानी सी डी बराबर क्या होगा, बी डी माइनस बी सी, वही वाला हम लोग करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग जब इसको लिखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या कि ये बन कैसे रहा है। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, माना ए बिंदु पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, माना ए बिंदु पर एक व्यक्ति खड़ा है। उसके बाद रेलगाड़ी का इंजन डी बिंदु से सी बिंदु तक 2 सेकंड में पहुंचा, ठीक है, 2 सेकंड में डी बिंदु से सी बिंदु तक पहुंचा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, हम लोग ये इंट्रोडक्शन दिए, ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है आप लोग को, ये वाला आप लोग को लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जैसे आप लोग अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग का इंपॉर्टेंस है क्या कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप ड्राइंग समझ गए, बात समझ गए, अब आपका प्रोसेस भी मतलब सही होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि एल ए एल बाई के ए, हम लोग क्या चाहिए था, आधार का चाहिए हम लोग को नीचे, आधार चाहिए, और हम लोग को लंब दिया हुआ है, तो लंब और आधार किसका होता है, लंब आधार होता है टेन का, तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टेन का, यानी टेन 45 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी, ठीक है, टेन 45 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, और देंगे, यानी ये 10 45 का मान क्या होता है, एक, बराबर ए बी का मान कितना है 5√3 बट्टा बी सी का मान बी सी रहने देंगे, यानी और देंगे बी सी बराबर भी 5√3 हो गया, बी सी का मान भी 5√3 मीटर हुआ। अगर इसका मतलब ओवर ब्रिज का जो माप था, यानी ओवर ब्रिज का जो माप था, ओवर ब्रिज का माप वाला नीचे वाला माप है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे नीचे लिखेंगे अब हम लोग, अब लिखेंगे त्रिभुज
ए बी डी में, आप कौन से त्रिभुज में लेंगे? त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या लिखेंगे? फिर से टेन का फॉर्मूला यूज करेंगे। टेन का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि टेन क्या होता है? हम लोग का लंब था, और आधार क्या हम लोग का? आधार हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग का आधार निकालना है। तो टेन थर्टी का मान क्या हो गया? ए बी बटा बी डी। तो टेन थर्टी बराबर क्या होगा? टेन थर्टी का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान क्या है? ए बी का मान हम लोग को कितना है? 5√3 है। और बी डी का मान क्या है? बी डी का मान हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। ठीक है, इससे हम लोग क्या होगा? डायरेक्ट सी डी का मान हम लोग को पता चल जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे? क्रॉस गुना कर देंगे। बी सी का मान क्या था? बी सी का मान हम लोग का 5√3 आया था, हम लोग वही बैठा देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 1/√3 बराबर 5√3 प्लस सी डी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 5√3 प्लस सी डी बराबर 5 से 15, यानी कितना हो गया? 15। क्यों 15 हो गया? क्योंकि √3 गुना होकर 3 हो जाता है, और 3 5 15 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे? इसलिए सी डी बराबर 15 माइनस 5√3, और दे देंगे, और दे देंगे, और दे देंगे। अच्छा, अब देखिए ये रूट में आ गया आंसर। ठीक है, हम लोग का जो आंसर जो आता है वो मीटर में एग्जैक्ट नंबर पर आता है, तो हम लोग को मीटर से हटाने के लिए, रूट से हटाने के लिए, देखिए रूट कितना है? √3। √3 का मान कितना होता है? √3 बराबर होता है 1.732। ठीक है, √3 का मान होता है 1.732, तो हम लोग यहाँ पे वही बैठाएंगे। अच्छा चलिए, इसको हम लोग और लिख देते हैं। और लिखेंगे सी डी बराबर 15 माइनस 5 गुना 1.732। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे? 15 का 15 माइनस, अब 5 से इसको हम लोग को गुना कर देना है, यानी 5 दूनी 10 का 0, 5 से 15, और इधर 16 का 6, फिर एक हो गया 35, 36 का 6, 3 हाथ में, फिर 5 को 5 3 8, यानी पॉइंट दे के 8, कितना आ गया? 8.660 आ गया। ठीक है, तो हम लोग अब नीचे लिखेंगे 8.660 अगर आ गया, तो हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर और दे देंगे, यहाँ पर सी डी का मान भी यही था, और देंगे, और देंगे। ठीक है, सी डी का मान क्या आ गया? इसलिए सी डी का मान आ गया हम लोग का 15 में से 8.660 हटाएंगे तो आ गया हम लोग का 6.34, इसलिए सी डी बराबर 6.34 मीटर। ठीक है, सी डी का मान ये आ गया। अब देखिए हम लोग का क्या पूछा था? सेकेंड में कितना स्पीड पूछा है। ठीक है, स्पीड पूछा हुआ है, ये हम लोग का मीटर में आ गया है। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पर प्रति वेग मीटर निकालना है। ठीक है, वेग का मीटर में प्रति सेकेंड, मीटर में प्रति सेकेंड में निकालना है। हम लोग का पहले क्वेश्चन में सेकंड दिया हुआ था, और हम लोग को निकालना ही है सेकंड में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 सेकेंड में इंजन 6.34 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, 2 सेकेंड में इतना तय करता है, इसलिए 1 सेकेंड में इंजन 6.34/2 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे? इसलिए इंजन का वेग, इंजन का वेग कितना होगा? इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 3.17 मीटर। ठीक है, फिर मीटर प्रति सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे को जरूर पूछिए। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, एक नदी के किनारे के साथ लंबवत रूप में एक पुल है। ठीक है, पुल के किनारे के सिरे से नदी के किनारे के सीधा जाने पर दूरी सिरे को 45 डिग्री के कोण पर देखा जाता है। ये किनारे के साथ 400 मीटर दूर जाने पर, ठीक है, और दूर जाने पर वही सिरा 30 डिग्री का कोण पर देखा जाता है, तो उस पुल की लंबाई क्या होगी? ज्ञात करिए। मान लीजिए ये एक पुल है, सपोज कर लेते हैं हम लोग, एक तो ये क्या है? ये एक पुल है। पुल क्या है? मतलब लंबाई एक पुल है। ठीक है, पुल के किनारे नदी बोला, ये वाला हम लोग का नदी हो गया। ठीक है, ये नदी है, सपोज कि इतना सारा ये नदी हो गया हम लोग का।
अब नदी पर क्या बोला हुआ है, पहला पुल का एक सिरा पर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर क्या हो रहा है, नीचे देख रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। नीचे देख रहा है तो क्या कर लिखेंगे हम लोग, पहले यहाँ से कितना डिग्री का कोण देख रहा है, 45 डिग्री का कोण पर। 45 डिग्री का कोण पे देखो, मान लीजिए यहाँ से यहाँ नदी को देख रहा है 45 डिग्री का कोण पे। उसके बाद क्या बोला, 400 मीटर और दूर जाने पर, मतलब नदी के यहाँ से 400 मीटर और दूर जाएगा। ठीक है, तब वो कितना दूर देखेगा, 30 डिग्री का कोण देखेगा। ठीक है, तब कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का बनने से, तो इसका हम लोग को लंबाई ज्ञात करना, पुल का लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, पुल का लंबाई मतलब ए बी सी और डी, मतलब ए बी का हम लोगों को लंबाई ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी से बनेगा, जिस तरह हम लोग सारा मैथ्स बना है, मतलब टेन थीटा का मान लगा के सब वही रूल से हम लोग का बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा चलिए लिख लेते हैं। पहले हम ले लेंगे, माना ए बी पुल की लंबाई है। ठीक है, ए बी क्या है, पुल की लंबाई है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में, ए बी सी से, सॉरी ए बी सी से क्या लिखेंगे, टेन 45 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। ठीक है, यानी टेन 45 का मान 1 बराबर ए बी बट्टा बी सी। और देंगे, और देंगे, और नहीं देंगे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर बी सी, क्योंकि बी से एक को गुना कर देंगे यानी बी सी आ गया, यानी एक से इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब एक आपस में गुना करके क्या आ गया, बी सी बराबर ए बी, यानी ए बी बराबर बी सी, मतलब इसका मान और इसका मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी से टेन 30 डिग्री, कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान क्या आएगा, ए बी बटा बी डी। क्या आएगा, ए बी बटा बी डी। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ए बी का मान क्या है, बी सी है, हम लोग लिख देंगे ए बी का मान क्या है, बी सी है। और सॉरी, हम लोग को निकालना था क्या, ए बी निकालना था ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ए बी ही रहने देंगे, इसको हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। और बी डी जो लिखा है उसको हम लोग लिख देंगे बी सी प्लस सी डी। ठीक है, हम लोग ऊपर वाला चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को निकालना ही ए बी है, इसलिए हम लोग उसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, और देंगे, और देंगे, 1/√3 को 1/√3 लिखेंगे, ए बी को ए बी लिखेंगे, बी सी का मान को हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी बराबर ए बी था ना, यानी ए बी लिख देंगे यहाँ पे, प्लस सी डी का मान कितना है, 400 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना कैसे करेंगे, और देंगे, यानी क्या आएगा, ए बी √3 बराबर ए बी प्लस 400। ठीक है, अब क्या कर देंगे, जो ए बी वाला जो साइड है उसको ए बी के साइड हम लोग भेज देंगे, ए बी वाला को ए बी के साइड भेज देंगे, यानी और देंगे, लिखेंगे ए बी √3 माइनस ए बी बराबर 400। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और लिखेंगे, देखिए इसमें ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है ना, तो हम लोग ए बी को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद क्या बचा, √3 - 1 बराबर 400। ठीक है, और देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी को ए बी लिख देंगे, 400 का 400 बटा √3 - 1। ठीक है, बटा √3 - 1 क्या आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एक एक पूरा डिजिट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बटा में लिख देंगे। अब आप लोग चैप्टर 9 करने निवारक में आप लोग सीखे थे कि अगर नीचे में अगर इस तरह वाला सिचुएशन रहा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर नीचे माइनस रहता है तो इसको ये सेम चीज, ये नंबर सेम रहेगा, खाली माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस होके लिख देगा, यानी √3 + 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर भी सेम करेंगे, √3 + 1, और देखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बराबर 400 √3 + 1 ब्रैकेट में है। ठीक है, बटा, अब देखिए √3 - 1 इंटू √3 + 1, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी है, यानी किसका हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और देंगे ए बी बराबर 400 √3 + 1, यानी √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, यानी कितना आ गया हम लोग का, 200 √3 + 1 बटा 2, सॉरी 200 नहीं, 400, 400 √3 बटा 2 बराबर 400 √3 + 1 बटा 2। अब 2 से 400 कटेगा कितना बार में, 2 बार में,
यानी कितना आ गया 200√3 प्लस 1 ब्रैकेट में ए बी बराबर, ठीक है। इसलिए ए बी का मान कितना हो गया 200√3 प्लस 1 हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, जैसे हम लोग का पिछला मैथ्स बन रहा था 20, 21, 22 लाइन्स हम लोग जितना बन रहा था 18, 17, 16 उसी तरह से भी 21 में वैसा ही था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक पार्क के सिरे पर स्थित 15 मीटर ऊंचे एक मकान की छत से पार्क का दूसरा किनारे पर स्थित एक ईंट के भट्टे के चिमनी के निचले सिरे एवं ऊपरी भाग का क्रमशः 30 डिग्री अवनति कोण एवं 60 डिग्री उन्नति कोण पर देखा गया। ईंट के भट्टे की चिमनी की ऊंचाई तथा ईंट के भट्टे और मकान के बीच की दूरी को ज्ञात करना। देखिए बहुत आसान है। पहले हमने को बोला बीच में एक पार्क है, सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्क का डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से बोला 15 मीटर ऊंचा एक तरफ मकान है, एक तरफ क्या है 15 मीटर ऊंचा मकान है, ठीक है। और दूसरा तरफ क्या बोला है छत के पार्क के दूसरे किनारे पर स्थित एक ईंट के भट्टे चिमनी के निचले सिरे से, मतलब ये दूसरा तरफ क्या है एक ईंट का भट्टा है। ईंट का भट्टा जाहिर सा बात है थोड़ा सा ऊंचा ही होगा। अब हम लोग को क्या बोला हुआ है पहला भाग जो होता है छत से, इस छत से जो बोला हुआ है 5 तल्ला मकान का जो छत है, ठीक है, इस छत से क्या बोला है पहले अवनति कोण एवं उन्नति कोण। अवनति कोण क्या मतलब ऊपरी भाग, जब ईंट का भट्टी का जब वो निचला भाग दिखता है तो निचला भाग वो बनता है 30 डिग्री का कोण। यहाँ पे भी इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं हम लोग। ये यहाँ से यहाँ तक दिखता है 30 डिग्री का कोण और ऊपरी सिरा दिखता है आपको 60 डिग्री का कोण, ठीक है। जब अवनति कोण बोला अगर इस तरफ बोला तो इसका अपोजिट साइड यहाँ पर होता है, यानी ये भी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हो तो ईंट के भट्टे और मकान के बीच की दूरी ज्ञात करना। ईंट के भट्टे की ऊंचाई ज्ञात करना है और मकान की दूरी ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है और ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है उसको याद करना है। हम लोग क्या लिख देते हैं ABCDE, हम लोग लाइन से लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करना है हम लोग को पहले ज्ञात करना है BC का मान ज्ञात करना है और CE का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पहले हम लोग लिख देते हैं माना, क्या लिख देंगे BC क्या है भट्टे और मकान के बीच की दूरी, ठीक है। BC ईंट ईंट के भट्टे और मकान के बीच की दूरी है, ठीक है। एवं CE क्या है CE क्या है CE पूरे ईंट के भट्टे की ऊंचाई, ठीक है। CE क्या है भट्टे की ऊंचाई है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है चलिए इसको हम लोग करेंगे, क्या लिखेंगे पहले तो पहले हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ABC, क्योंकि ABC है ना तो हम लोग ABC लिख देंगे। त्रिभुज ABC से किसका निकालेंगे टेन का फॉर्मूला लिखेंगे। टेन का फॉर्मूला क्यों लिखेंगे क्योंकि हम लोग को लंब और आधार निकालना है। आधार अगर निकाल लेंगे तो BC निकल जाएगा, हम लोग को BC का मान निकालना है तो हम लोग निकाल लेंगे पहले 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा AB बटा BC, क्योंकि लंब बटा आधार लाल बटा कक्का से हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार 10 का होता है, इसलिए हम लोग 10 का लगाए थे, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा 10 का बराबर क्या होता है लंब बटा आधार हम लोग लिख दिए। 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान क्या होगा AB का मान होगा हम लोग को 15 मीटर और BC का मान क्या है नहीं पता, यानी BC ही रहने देंगे और देंगे और देंगे और इसलिए देंगे, इसलिए बराबर इसलिए BC बराबर क्या हो गया 15√3 मीटर, ठीक है। इसलिए BC का मान कितना हो गया 15√3 मीटर। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर BC का मान ये 15√3 मीटर है, ठीक है, अगर ये यानी BC का मान कितना आ गया 15√3 मीटर हो गया। अगर BC का मान 15√3 है और अब देखिए यानी AD का मान ही 15√3, मतलब हम लोग को डायरेक्ट पूछा था BC का मान हम लोग निकाल दिए। अब देखिए AB और BC CD, AB और CD क्या है समान है, ठीक है ना। AB और CD क्या है यानी समान है, क्योंकि इसका जो हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम ही होगा, यानी ये भी 15 मीटर हो गया। जब ये 15 मीटर हो तो हम लोग को सिर्फ DE निकालना है
और DE निकालने के लिए हम लोग को पता है ये वाला बीच वाला दूरी कितना है, 15√3 मीटर है। ठीक है, जब ये 15√3 मतलब DE निकालना बहुत आसान है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज से लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ADE में। ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE से। ठीक है, त्रिभुज से ADE से क्या लिखेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री, क्योंकि इस बार 60 डिग्री था, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, DE बटा AD होगा। tan 60 का मान होता है √3, DE का मान हम लोग को नहीं पता, यानी DE रहने देंगे, और AD का मान हम लोग को पता है कितना है, वो 15√3 मीटर है। ठीक है, तो यानी कितना हो गया, D बराबर और देंगे तो DE बराबर कितना हो गया, 15 से का 15 लिख देंगे, और √3 गुना होके क्या हो जाएगा, एक 3 बन जाएगा, यानी 15 × 3 हो जाएगा डायरेक्ट। जब 15 × 3 कितना होता है, 15×3 = 45। ठीक है, कितना होगा, 45 मीटर, इसलिए DE बराबर 45 मीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग क्या निकालना था, CE निकालना था ना। CE का फुल मार्क कैसे निकलेगा, CD प्लस DE, तो CD प्लस DE, हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए ठीक है, पहले हम लोग लिख देते हैं BC बराबर 15√3 मीटर। ठीक है, 15√3 मीटर, जो ईंट के भट्टे और मकान के बीच की दूरी है। ठीक है, ईंट के भट्टे और मकान के बीच की दूरी है। हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए चिमनी की ऊंचाई बराबर, चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, चिमनी की ऊंचाई होगा हम लोग का CE क्या है, CD प्लस DE। ठीक है, CE प्लस CD, और CD का मान हम लोग का निकला है, आया है पहले से ही हम लोग का 15 मीटर, और DE का मान आया है 45 मीटर, यानी 15 + 45 कितना हो गया, 15 + 45 हो गया 60 मीटर, यानी कितना हो गया, चिमनी की ऊंचाई कितनी हो गई, 60 मीटर, और इसका मान कितना था, ऊपर वाले का मान BC का मान हम लोग का था 15√3 मीटर। ठीक है, यानी क्या, जो ईंट के भट्टे और मकान के बीच की दूरी है। आई होप समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।